आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 30,000 से अधिक हो गई है। राजधानी भोपाल में आज 218 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,326 हो गई है। आज विभिन्न अस्पतालों से 53 लोग स्वस्थ होकर घर पहुंच रहे हैं। जबलपुर में 39 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 21 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। होशंगाबाद जिले में 9 संक्रमित मिलने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 100 हो गई है। अलीराजपुर जिले में 26 और कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। जिले में अभी तक 101 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 50 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर घर पहुंच गए हैं। उज्जैन जिले में कोविड-19 के 12 नए मामले आने के बाद अब इनकी संख्या बढ़कर 1,153 हो गई है, जिनमें से 890 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। झाबुआ जिले में कोरोना संक्रमित 3 और मरीज पाए गए हैं। जिले में अब तक 125 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। इनमें से 72 संक्रमित अस्पताल में स्वस्थ होकर घर पहुंच गए। श्योपुर जिले में कल से 4 अगस्त तक टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया। शिवपुरी जिले में अब दुकानें शाम को 7:30 बजे तक खोली जा सकेंगी। मुरैना की पुरानी सब्जी मंडी के दर्जनों विक्रेताओं ने आज कलेक्टर से मुलाकात कर सब्जी की दुकानें आरंभ किए जाने का अनुरोध किया। टीकमगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 308 हो गई है। पूरे जिले में कल रात 8 बजे से 4 अगस्त की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। छतरपुर जिले के लिए आज राहत भरी खबर रही। यहां 23 लोग कोरोना को मात देकर घर के लिए रवाना हुए। नीमच जिले में 15 पॉजिटिव पाए गए हैं। बालाघाट में 14 और कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मरीजों की संख्या 56 हो गई है। वहीं नरसिंहपुर में एक वरिष्ठ वकील की आज कोरोना के कारण मौत हो गई। जिले में संक्रमण से ये दूसरी मौत है। यहां कुल मरीजों की संख्या 165 है। सीहोर में आज 5 नए मरीज मिले हैं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा नरसिंहपुर में कल से 4 अगस्त तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। श्री चौहान ने आज ट्वीट के जरिए कहा कि वित्तीय संकट के चलते दूसरे मदों में बजट की कुछ कमी की जा सकती है, लेकिन कोरोना से बचाव और उपचार में बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री चौहान ने आगे लिखा है कि हमें प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिमान भी करना है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में ऐसी रणनीति बनाई जाए जिसमें बिना लॉकडाउन के कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रदेश के शिक्षाविदों ने स्वागत किया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में पत्रकारिता विभाग की प्रमुख डॉ सोनाली नरगुंदे ने नई शिक्षा नीति को अच्छा कदम बताया। उन्होंने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा में किए गए बदलावों का स्वागत किया। नई शिक्षा नीति में जो बदलाव किए गए हैं वो बदलाव बहुत अद्भुत है और ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक को ध्यान दे रहे हैं और एक शिक्षा मंत्रालय बनाना अपने आप में ये बताता है कि हम विकास के जो पहला मापदंड है हमारा शिक्षा, उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। इसमें स्वायत्तता रखी गई है, वित्तीय स्वायत्तता है, पूरे पाठ्यक्रमों पे अलग फोकस है, एकेडमिक ग्रेडिंग। मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा नीति है ये बहुत अलग तरह से बनी है और हमें इस तरह की शिक्षा नीति की बहुत आवश्यकता थी, जिसमें हम ये कह सकें कि हम सिर्फ ग्रेडिंग या सिर्फ पास होने या अंकों के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, वरन हम अवसरों को खोजने और इसको रोजगार उन्मुख बनाने की बात कर रहे हैं, जिससे हमें रोजगार मिल सके। वहीं अमरकंटक मध्यप्रदेश स्थित इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राघवेंद्र मिश्र ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के भविष्य में सुखद परिणाम मिलेंगे। ये 21वीं सदी की जो शिक्षा संबंधी जरूरतें हैं, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है, वैज्ञानिक ढांचा है, उसकी जरूरतें किस तरह से पूरी होंगी और देश के कोने कोने में भाषाई जैसे सवालों को बहुत ही उसमें संजीदगी के साथ छुआ गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें निश्चित तौर पर परिवर्तन लाएंगी और ये परिवर्तन उम्मीद करते हैं कि सुखद होगा और ऐसे बहुत से सवालों का हल लेकर आएगा जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति नहीं दे सकी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कृषि वैज्ञानिकों से आग्रह किया है कि वे आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय ऑनलाइन कार्यशाला में सम्मिलित कृषि वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के इंदौर स्थित क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने आज शाम 4 बजे कोरोना, वर्षा जनित बीमारियां और आयुर्वेद विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया है। मंडला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर ट्रक और पिकअप वाहन में भिड़ंत होने से 4 लोगों की मौत हो गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।